फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है अमेरिका के जवाब में भारत ने भी खेला डबल गेम। भारत के आगे सब फ्लैट। अच्छा, भारत के आगे सब फ्लैट। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद नो बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी चाल, एक दो नहीं बल्कि दुनिया भर के सामने भारत को गिराने की तैयारी। G20 में अमेरिका ने बना रखा है किला। ये रही भारत के खिलाफ फुल प्रूफ साजिश। अमेरिका के माया जाल से कैसे बच निकलेगा भारत? कैसे अमेरिका की चाल का काट निकाल पाएगा भारत? हो गया खुलासा, ये है एंटनी ब्लिंकन की चाल। इसलिए फ्रांस और जापान से मना करवाकर भारत पहुंचे हैं अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर। अमेरिका के जवाब में भारत ने भी खेला डबल गेम। इस तरह यूएन समेत अमेरिका करेगा सरेंडर। भारत के आगे सब फ्लैट। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सत्य हो, और जो मीठा बोले जरूरी नहीं कि वही दोस्त हो। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका कुछ ज्यादा ही भारत का हितैषी दिखने की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि भारत के लिए यदि कोई सबसे अधिक चिंतित है तो वो अमेरिका ही है। परंतु G20 सम्मेलन के आने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वही किया जिसकी आशा किसी विश्लेषक को न थी। और इससे एक बार फिर यही स्पष्ट होता है कि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। इस वीडियो में आप एक बार फिर अमेरिका का असली चेहरा देख पाएंगे। इस वीडियो से ये साफ हो जाएगा कि कैसे अमेरिका इस G20 में भारत को घेरने के लिए मायाजाल तैयार कर रहा है। कैसे इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और G20 के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी भारत आए थे। लेकिन ये जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी ये है कि अमेरिका के विदेश मंत्री अमेरिका से सीधे भारत में आकर मध्य एशिया में कुछ समय रुके थे। उसके बाद वो भारत आए। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके लिए हमें समझना होगा कि मिड एशिया केवल एक क्षेत्र नहीं है, बल्कि अवसरों का असीमित सागर है जो रणनीतिक रूप से दो महाशक्तियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, रूस और भारत। इसके अलावा चीन भी इस क्षेत्र में अपनी नजरें गड़ाए हुए है। ऐसे में इतना तो साफ है कि अमेरिका भारत के मन से रूस की घेराबंदी का भरसक प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, फ्रांस की कैथरीन कोलोना, चीनी विदेश मंत्री किंग गेंग, जर्मनी की एनालेना बेरबॉक और ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्लीवरली उन लोगों में शामिल हैं जो भारत की मेजबानी में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे हैं। ऐसे में अमेरिका बड़ी चालें चल रहा है। अतिथि के रूप में भारत में निमंत्रण के बाद श्रीलंका और बांग्लादेश सहित कई सारे देशों के कई विदेश मंत्री भी बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक में गिरते आर्थिक विकास, बढ़ती महंगाई, वस्तुओं की कम मांग के साथ साथ भोजन, ईंधन की बढ़ती कीमतों से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अमेरिका G20 के माध्यम से रूस यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को आइसोलेट करने की दिशा में हर संभव प्रयास करने के लिए कूद रहा है। ऐसा उसने फ्रांस और जापान से करवा भी दिया है। लेकिन सवाल आता है कि अमेरिका भारत के माध्यम से ही रूस को क्यों नीचा दिखाना चाहता है। ऐसा इसलिए ताकि लाख चालबाजियों के बाद भी भारत और रूस के बीच संबंधों पर कोई आंच नहीं आई। और भारत ने स्पष्ट किया है कि आत्मनिर्भरता के रास्ते पर वो अपनी गति से आगे बढ़ेगा, किसी के दबाव में नहीं। और आत्मनिर्भरता एक ऐसा रास्ता है जिस पर आगे बढ़ने से भारत की ताकत मजबूत ही होगी। इसके साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध के एक साल पूरा होने पर संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एक बार फिर रूस के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन इस मतदान में भारत और चीन ने प्रतिभाग नहीं किया। 193 सदस्य देशों में से 141 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इससे पहले भी कई बार महासभा में रूस के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वोट न देने पर भी भारत गरजा और यूएन को शर्मसार कर दिया। ये तो वही कहावत हो गई, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि चुनौतियों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र यूएन और सुरक्षा परिषद यूएनएससी की प्रभावशीलता पर प्रश्न खड़े होते हैं। ये अब कमजोर होते जा रहे हैं। हम सदैव बातचीत और कूटनीति को एकमात्र उपाय मानते हैं। ऐसे में भारत रूस के खिलाफ ना जाकर अमेरिका के मुंह पर चाटा भी मारा और यूएन को भी उसकी औकात दिखा दी। पते की बात तो यह है कि अमेरिका G20 में अन्य देशों के माध्यम से दबाव बनाना चाहता है ताकि कैसे भी करके रूस को वैश्विक पटल पर अलग थलग किया जा सके। शायद इसी को पहले ही भागते हुए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर चिंतित है, जहां संघर्ष के कारण अनगिनत लोगों की जान चली गई। इसका दुख है विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए। लाखों लोग बेघर हो गए और पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए।
हमने लगातार इस बात की वकालत की है कि मानव जीवन की कीमत पर कभी भी कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। हमारे प्रधानमंत्री का ये कथन ये युद्ध का युग नहीं हो सकता दोहराए जाने के योग्य है। शत्रुता और हिंसा का बढ़ना किसी के हित में नहीं, इसके बजाय बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर तत्काल वापसी ही आगे का रास्ता है। इसका मतलब भारत हो रहे युद्ध के खिलाफ है। अब वो युद्ध रूस की तरफ से भी है और यूक्रेन की तरफ से भी। तो इसलिए भारत के इस स्टैंड की वजह से अमेरिका भारत को यहाँ भी नहीं फंसा पाया और भारत रूस के साथ भी खड़ा रहा। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत विश्व का इकलौता ऐसा राष्ट्र है जो दोनों देशों के बीच शांति करवा सकता है और दोनों देशों को बातचीत की पटरी पर ला सकता है। इसलिए भारत का रूस के विरुद्ध हुई इस वोटिंग से बाहर रहना बिल्कुल सही था, क्योंकि यदि भारत वोटिंग करता तो भी वो एक पक्ष में खड़ा दिखता। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य एशिया की यात्रा कर एंटनी ब्लिंकन ने वही किया जिसका अंदेशा काफी पूर्व से ही लगाया जा रहा था। ऐसे में अब देखना होगा कि अपनी अध्यक्षता में भारत अमेरिका की चालों को कैसे काट निकालता है। अमेरिका कई बार पाकिस्तान को ऋण देकर भारत के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर चुका है। पिछले वर्ष ही अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए 45 करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की गई। वर्ष 2018 के बाद से अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को दी गई ये एक बड़ी आर्थिक सहायता थी। इसके बाद भारत ने अमेरिका के नाक में दम कर दिया। आपको बता दें कि वर्ष 1981 में जब अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध शुरू हुआ, उसी समय अमेरिका ने पाकिस्तान को 40 F-16 बेचे थे। इन जेट्स का प्रयोग मुजाहिदीनों के ट्रेनिंग कैंप्स को सुरक्षा के लिए किया गया था। साथ ही इन्हें सोवियत जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को शूट करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। आप किसे बेवकूफ बना रहे हो? ये कटाक्ष किसी और पर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़ी ताकतों में से एक अमेरिका पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की ही धरती पर दिया था। पाकिस्तान के साथ F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के समझौते को लेकर जयशंकर ने यह टिप्पणी की। अब अमेरिका भारत का हितैषी दिखने का नाटक रच रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व ही रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने जब अमेरिका से अलग अपनी राय रखी तो यही अमेरिका भड़क गया था। बार बार दबाव बनाने के बाद भी जब भारत अपने स्टैंड पर अड़िग रहा तो अमेरिका ने भारत को धमकी भी देनी शुरू कर दी। लेकिन अब यही अमेरिका भारत के लिए चिंता दिखा रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत का हितैषी बनने का स्वांग रचकर अमेरिका अपने पुराने पापों को धोने का प्रयास कर रहा है, जिसमें निश्चित तौर पर उसे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि अमेरिका को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह नया भारत है, मजबूत, सशक्त और सब कुछ याद रखने वाला, भावुक होकर क्षमा करने वाला नहीं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कुछ बातें तो ठीक हैं क्योंकि पास में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ दिया है। तो देखो, अगर उनको चाहिए कि इंडिया उनके साथ हो, देन दे हैव टू प्रूव इट। दे हैव टू प्रूव कि भैया हम आपके साथ वाकई हैं, और उसके लिए उनको पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। उनको चूज़ करना पड़ेगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और दिखाना पड़ेगा कि हम इंडिया के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं हैं। पर अगर वो सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी हो सकते हैं और इंडिया के साथ भी हो सकते हैं, तो वैसे ही फिर इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ भी हो सकता है और रशिया के साथ भी हो सकता है। मेरा तो ये मानना है। पर अगर आप चाहते हो कि नहीं, इंडिया खाली हमारे साथ ही हो और रशिया के साथ नहीं हो, देन आपको भी वही करना पड़ेगा। आपको भी ये दिखाना पड़ेगा कि हम इंडिया के साथ हैं और हम पाकिस्तान के साथ नहीं है। क्योंकि अभी भी जब आप देख रहे हो तो काफ़ी एड के नाम पे पाकिस्तान को हेल्प तो जा ही रही है, जो डूब रही है, बैंकरप्ट हो रही है, पूरा वर्ज पे है, उसको बचाने में, उसको हेल्प करने में तो अमेरिका का हाथ है। और पाकिस्तान जो हमारे इंडिया के साथ करता है वो भी किसी से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान जितना भी फंड होता है वो अगेंस्ट इंडिया यूज करता है। एक क्वेश्चन है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए, क्या कि अगर चाइना अटैक करता है इंडिया पे तो क्या रशिया हेल्प करेगा? ये तो पता नहीं हो। वो रशिया है जो चाइना से भी हेल्प मांग रहा है यूक्रेन पे, मतलब पास में देखे तो की है हेल्प। अब इस सिचुएशन में करेगा। अगर चाइना अटैक करता है इंडिया पे तो क्या रशिया हेल्प करेगा? क्वेश्चन ये है। और रशिया जो है अभी बहुत ही एक समय पे यूएसए के इक्वल था, अब वो 10th लार्जेस्ट इकॉनमीज में भी रशिया नहीं है। मतलब रशिया एक गरीब कंट्री बन चुका है, और वो अभी यूक्रेन पे अटैक करने के लिए चाइना से मदद मांग रहा है। अगर चाइना सबसे बड़ा, पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब चेंज हो चुकी है, और यहाँ पे मेन जो है प्रॉब्लम चाइना है।
और अगर चाइना इंडिया में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उसमें क्या रशिया आएगा सामने? कुछ समय पहले कई बार उन्होंने चाइना भी ने कहा था कि हम जो है कोई हमारी लिमिट नहीं है रशिया के साथ पार्टनरशिप में, राइट? तो ऐसी स्टेटमेंट्स है, तो रशिया ने कहा था हमारी भी कोई लिमिट नहीं है आपके साथ करने में। तो काफी तो जमाना बहुत ही चेंज हो चुका है। बट एनीवे हमें कॉन्फिडेंस पूरा है कि जो मोदी जी गवर्नमेंट है उनको पता है कैसे क्या टैकल करना है, किस तरह से किसके साथ करना है। एंड आई एम श्योर अगर उनको लगेगा कि हमें एक साइड चूज करनी है, कौन सी करनी है, उन्होंने पहले से माइंड मेकअप किया होगा कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में अगर हमें एक साइड करनी है तो हम कौन सी करेंगे। जब तक दोनों के साथ चल सकते हैं चलेंगे, उसके बाद जो है वो करेंगे। तो आई डोंट थिंक कि हमें फिक्र करने की ज़रूरत है। एंड दे ऑलरेडी नो कि भैया कौन क्या चाल चलेगा और क्या है। आई एम श्योर उनको पहले से ही पता था, जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था कि G20 में ऐसी सिचुएशन आएगी। और मोदी जी ने इसीलिए पहले ही जब उन्होंने स्पीच दी थी शुरू होते ही उन्होंने कहा था कि हमारा फोकस जो होना चाहिए इसमें होना चाहिए विकास के बारे में, और दूसरी बातें उन्होंने बताई थी। और यूक्रेन की वॉर के बारे में हम ना, यूक्रेन और रशिया की वॉर के बारे में हम इस टॉपिक पे ना बात करें तो बेटर होगा, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। क्योंकि उससे पता चला था उन्हें पहले ही पता था कि यहाँ पे ये सब बातें होंगी और वो ही हुई हैं। बट वी हैव फैंटास्टिक टीम, सो नॉट टू वरी भाई। आई एम श्योर आप भी यही मानोगे। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।